चलिए आइए देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 21 नंबर दिया गया, कुमार मित्तल की बुक से है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है और फिर गोले बी को। इसके पश्चात उसे दोनों गोलों ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। दोनों गोले सी पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं दो सुचालक गोले। एक दिया गया है गोला ए, इसको मान लेते हैं गोला ए है। एक दिया गया है गोला बी। ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, इनके बीच की दूरी नहीं दी गई है और दोनों पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है। इस पर भी प्लस क्यू कूलाम आवेश है और इस पर भी प्लस क्यू कूलाम आवेश है और इस स्थिति में ये दोनों एक दूसरे को 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अर्थात जब दोनों पर समान आवेश होगा तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो हम लिखेंगे Q1 बराबर Q2 बराबर भी Q1 Q2 दोनों क्यों हैं और इस स्थिति में जो है दोनों एक दूसरे को F बराबर दिया गया है 10 की घात 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। 10 की घात 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों 10 की घात -5 न्यूटन के बल से। ठीक है, तो इस स्थिति में पहले हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो देखते हैं F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखिए F का मान जो है दिया गया है, कितना दिया गया है 10 की घात -5 न्यूटन बराबर इस्तेमाल होते ही 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 का मान Q है और Q2 का मान भी Q है, तो Q1 का मान Q गुणे Q2 का मान भी Q बटे R स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे, बटे में आ जाएगा 10 की घात -5 बटे 9 गुणे 10 की घात 9 बराबर Q की Q से गुणा Q स्क्वायर हो जाएगा बटे R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पावर्स जो है ऊपर ले जाएंगे, तो 10 की घात -5 और ये ऊपर जाएंगी तो ये भी हो जाएंगी -9 बटे 9 बराबर Q बटे R का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 की घात -14 बटे 9 बराबर Q बटे R का होल स्क्वायर, नहीं Q बटे R का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब अगर हम चाहें तो इधर 10 की घात -7 बटे 3, देखिए वर्गमूल कर रहे हैं तो होल स्क्वायर इधर लगा सकते हैं। 10 की घात -7 का वर्ग करेंगे 10 की घात -14 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा Q बटे R का होल स्क्वायर दोनों पक्षों के। लेकिन स्क्वायर काटने की आवश्यकता तो है नहीं हमें, ऐसा करते हैं कि इसका मान जो है इतना रख लेते हैं और जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम रख लेंगे, ऐसे छोड़ देते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ये Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर बराबर 10 की घात -14 बटे 9। चलिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम इसको पुट कर लेंगे, हल करना पड़ेगा तो हल भी कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तीसरा सुचालक गोला हमारे पास है और इस तीसरे सुचालक गोले को पहले ए से स्पर्श कराया जाएगा। देखिए अभी तो जो थी ये कंडीशन फर्स्ट थी, हम लिख देते हैं कंडीशन फर्स्ट। चलो कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट। अब शुरू होगी कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में क्या करना है, तीसरा गोला लेना है और हमें पहले जो है गोले ए को स्पर्श कराना है। तीसरे गोले पर आवेश 0 है, जब गोले ए को ए पर स्पर्श कराएंगे तो उस पर आवेश जो होगा ए और सी पर दोनों पर बराबर हो जाएगा। हम लिखेंगे गोले
सी को गोले ए से स्पर्श कराने पर दोनों पर, नहीं प्रत्येक पर, प्रत्येक पर आवेश की मात्रा Q बराबर हो जाएगा QA अर्थात Q1 ये वाला Q प्लस 0, Q1 क्या Q ही रख लेते हैं बटे 2। देखिए C पर जो है 0 आवेश है तो उसका 0, और A पर कितना है Q है, तो Q और 0 जोड़ेंगे Q, यहाँ पर Q डैश कर लेते हैं, Q डैश बराबर हो जाएगा Q/2, अर्थात C वाले गोले पर जो होगा इस कंडीशन में हमारा इतना आवेश होगा। ठीक है, अब इस गोले C को, जैसे गोला C है, इसको जब इस पर 0 आवेश है, इसको हमने A से स्पर्श कराया तो ये A जो है इन दोनों गोलों पर बढ़ जाएगा, तो A/2 इस पर हो जाएगा और A/2 इस पर भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुनः इसी गोले C को गोले B से स्पर्श कराएंगे, लिखेंगे अब गोले C को गोले B से स्पर्श कराने पर आवेश QC बराबर QB, दोनों पर आवेश होगा समान हो जाएगा, लेकिन इस टाइम पर जो है गोले C पर जो आवेश था वो था Q/2, क्योंकि इतने C पर होगा इतने B पर होगा, जब दोनों को स्पर्श करा देंगे तो C पर जो आवेश होगा वो, और B पर आवेश, C पर आवेश कितना है Q/2 इस समय, और जब B से स्पर्श कराएंगे तो प्लस B पर का आवेश प्लस Q बटे 1 मान सकते हैं, बटे 2 हो जाएगा, तो QC बराबर QB बराबर ये हो जाएगा 1 Q की गुणा होगी Q प्लस 2 की Q से गुणा 2Q बटे ये वाला 2 और ये वाला 2 एक साथ कर लेते हैं 4 हो जाएगा, तो QC बराबर QB बराबर ये हो जाएगा 3Q/4। ठीक है, जब इससे स्पर्श कराएंगे तब इस पर हो जाएगा Q/2, और जब फिर इस पर भी Q/2 हो जाएगा, इस Q/2 वाले को जब B से स्पर्श कराएंगे तब हमारा जो है इन दोनों पर आवेश, द्वितीय कंडीशन सेकंड कंडीशन में जो है हमारा इस पर आवेश हो जाएगा Q/2, इस पर हो जाएगा 3Q/4, इस पर भी हो जाएगा 3Q/4, ये सेकंड कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे, इस स्थिति में जो हमें बल दिया गया है C पर नेट बल निकालना है, तो C पर नेट बल क्या हो जाएगा, देखिए हम लिखेंगे ये गोला C है, लिखेंगे FC नेट, अर्थात C वाले गोले पर नेट बल कितना कार्य करेगा ये हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे, देखो गोले A के द्वारा इस पर लगाया गया बल, ठीक है, और गोले B द्वारा इस पर लगाया गया बल, दोनों विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में इस पर इसके द्वारा लगाया गया बल इधर की तरफ होगा, B पर लगाया गया बल इधर की तरफ होगा, तो ये दोनों का डिफरेंस अंतर जो होगा उसके बराबर होगा। हम लिख देंगे FA डिफरेंस FB, A के द्वारा लगाया गया C पर बल और B के द्वारा लगाया गया C पर बल, दोनों का अंतर, ये डिफरेंस का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा घटाओ या फिर बड़े से छोटा घटाओ, माइनस में नहीं लिखना है। तो FC नेट C पर नेट बल F है 1/4πε0 इंटू, देखिए इस पर उपस्थित आवेश प्लस इस पर उपस्थित आवेश मतलब गुणे, तो ये हो जाएगा Q/2 गुणे 3Q/4 बटे इन दोनों के बीच की दूरी। देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमने दूरी जो मानी थी वो R मानी थी, अब जो है बीच में डायरेक्ट रखा गया है तो इसके बीच में दूरी जो होगी वो R/2 होगी और यहाँ भी R/2 ही होगी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे R/2 का करेंगे स्क्वायर, क्योंकि R का स्क्वायर होता है डिफरेंस। B के द्वारा C पर लगाया गया बल
4πε0 इंटू क्यू ए नहीं क्यू सी इंटू क्यू बी, तो ये हो जाएगा 3q/4 इंटू 3q/4 बटे दूरी कितनी है r/2 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ सी नेट बराबर, देखिए यहाँ हमें जो है ये 1/4πε0 मिल रहा है कॉमन, तो 1/4πε0 ले लेंगे कॉमन इंटू ये बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा इसकी सी गुणा करवानी है, तो ये हो जाएगा 3q² बटे 4 दूनी 8 बटे r का स्क्वायर बटे ये हमारा 2 दूनी हो जाएगा 4, डिफरेंस इसका मतलब है अंतर, ये तो कॉमन में निकल गया, ये यहाँ पर करवाएंगे 3 तियाँ 9q² बटे 4 चक्कू 16 हो जाएगा बटे r² बटे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। अब इधर लिखते हैं, देखिए अब क्या हो जाएगा एफ सी नेट बराबर, यहाँ इसका मान होता है 1/4πε नहीं, हाँ इसका मान होता है 9×10⁻9 गुणे, देखिए यहाँ पर ये 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, ये कट रहा है 4 चक्कू 16, तो ये हमारा बचेगा 3q² बटे 2r², डिफरेंस यहाँ बचेगा 9q² बटे 4r², यहाँ पर हमें एफ सी नेट बराबर हो जाएगा ये 9×10⁻9 गुणे, यहाँ पर जो है हमें और कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है q², नीचे मिल रहा है r², इतना और कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर बचेगा क्या देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 तियाँ 12, डिफरेंस 2 9 18 बटे 2 चक्कू 8। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से q और ये q और r² कहाँ चले गए, तो q² हमने कॉमन ले लिया, r² भी कॉमन ले लिया, बचेगा 3/2 और 9/4 लासा लिया तो 4 तियाँ 12 और 2 9 18 बटे 2 चक्कू 8, तो ये क्या हो जाएगा एफ सी नेट बराबर, ये हो जाएगा 9×10⁻9 गुणे, ये देखिए हमारा q² बटे r² का मान पहले से दिया नहीं, यहाँ पर 4 नहीं होना चाहिए 14 होना चाहिए, गलत लिख गया था, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10⁻14 बटे 9, चलिए ये हो गया इंटू ये हम घटाएंगे, देखो 12 से 18 डिफरेंस का मतलब हमने पहले बताया छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाओगे फिर भी माइनस में नहीं लिखोगे, तो 12 से 18 घटेगा बचेगा 6/8, यहाँ 2 तियाँ 6 2 चक्कू 8, एफ सी नेट बराबर 9 से 9 कट जाएगा 10⁻9 ये वाला माइनस का 14 गुणे ये हो जाएगा हमारा 3/4, एफ सी नेट बराबर हो जाएगा 3/4 गुणे 10⁻⁻5, अगर इसको हम भाग करें तो एफ सी नेट बराबर आ जाएगा 0.4728 बचेगा 2, 4 पंचे 20 गुणे 10⁻⁻5, एक अंक पॉइंट दाहिनी तरफ ले जाए तो एफ सी नेट बराबर 7.5 गुणे 10⁻⁻5 है, एक अंक दाहिनी तरफ ले गए हैं -1 और घात लग जाएगी, तो एफ सी नेट बराबर हो जाएगा 7.5 गुणे 10⁻⁻6 न्यूटन, ये हमारा जो है सी वाले गोले पर नेट बल कार्य करेगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 21 को कंप्लीट कर लिया है।